Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today students I'll teach you taxonomical aids. So हम यहाँ पे ये जान लेते हैं aids का मतलब क्या होता है. इसको हम लोग टूल्स कह सकते हैं. जैसे फर्स्ट एड होता है, aids लिखा होता है, सो उसका मतलब टूल्स. ठीक है. सो ऐसे टूल्स जो हेल्प करें आपकी टेक्सोनॉमिकल स्टडी को करने में. ठीक है. और ये बेसिकली नॉन स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है. इसमें हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है. पहला एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, बायो सोर्सेज को जानने में और स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन को गैदर करने में. ऑलराइट. सो इसके प्राइम सोर्सेज क्या क्या होते हैं टेक्सोनॉमी के. सबसे पहले हम लोग जो एक्चुअल स्पेसिमेन होता है प्लांट या एनिमल को, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं. फिर उसकी फंडामेंटल स्टडी करते हैं. ठीक है. उसको सिस्टमेटिक वे में रखते हैं. एंड ये जो है हमारे फर्दर इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, उसको ट्रेन करते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ जो स्पेसिमेन होता है उसे प्रिजर्व करते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए. लाइक अगर जैसे आज किसी साइंटिस्ट ने या किसी कलेक्टर ने कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है या प्रिजर्व कर लिया है, तो अगर उस टाइम पर उसके हो सकता है कोई और रिसर्च आए तो फर्दर स्टडी में, या पहले क्या था अब प्लांट में या एनिमल में क्या चेंजेस हो गए, तो फर्दर स्टडी में इसको यूज़ किया जाता है. और इसमें हम बता देते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं. टाइप्स टेक्सोनॉमिकल एड्स दो तरह के होते हैं, डेड एंड लिविंग. डेड है तो इसमें प्लांट एंड एनिमल आएगा, बट डेड प्लांट, डेड एनिमल. लिविंग है सो लिविंग प्लांट एंड लिविंग एनिमल. अगर डेड प्लांट की हम बात करते हैं तो उसमें हर्बेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ड्राइड किसी भी प्लांट को ड्राइड करके स्टोर किया जाता है. आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी आपको. एंड एनिमल्स में क्या होता है, लाइक जो डेड एनिमल होते हैं वो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं. ओके फाइन. अब लिविंग की बात कर लेते हैं. जो लिविंग प्लांट होते हैं जो अभी हरे भरे हैं, उनके बारे में स्टडी करना हो तो बोटैनिकल गार्डन में लगे होते हैं. इन पे बोर्ड लगा होता है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस बोर्ड पर लिखी होती है. एंड एनिमल की बात करते हैं तो जूलॉजिकल गार्डन में होता है. एंड जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, नॉर्मल जू इज़ ऑल्सो जूलॉजिकल गार्डन. ओके फाइन. अब हम बात करते हैं हर्बेरियम की. हर्बेरियम क्या होता है? ये एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पर हम प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, उनको ड्राई करते हैं एंड देन उसको प्रेस्ड कर या आयरन करके उनको प्रिजर्व कर देते हैं, और एक स्टैंडर्ड शीट में. सो हम बात करते हैं वो स्टैंडर्ड शीट का साइज़ क्या होता है. ये एक्चुअली में नीट के क्वेश्चन में बहुत आता है ये क्वेश्चन. सो उसका स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 11.5 से 16.5 इंचेस. इस चीज़ का आप ध्यान रखना. ठीक है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो हमको ये स्टैंडर्ड साइज़ एकदम रटा होता है. मैंने देखा वहाँ पर आंसर MCQs में 11.5 टू 16.5 इंचेस नहीं देखा, सेंटीमीटर नहीं देखा, टिक कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाता है. समटाइम्स क्या होता है कि इसको एग्जामिनर सेंटीमीटर में पूछता है, तो नॉर्मली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 इंचेस इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. बायो वाले इतने भी कमज़ोर नहीं है, कर सकते हैं. ठीक है. सो क्या है, अब 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर है, तो हम 11.5 इंटू 2.5 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28.75 समथिंग आएगा. सो अप्रॉक्सीमेट 29. ओके. 29 इंटू 42 सेंटीमीटर. ये बच्चों ध्यान रखना है इस चीज़ को. ठीक है. ये कई बार नीट के क्वेश्चन में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन. सो जो हर्बेरियम शीट होती है, अब उसकी हमने बात कर ली, उसकी साइज़ की बात कर ली, उसमें प्लांट को हमने प्रेस करके आयरन करके ड्राई करके प्रिजर्व कर लिया. अब वो जो शीट होती है उस पर उसमें इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है. कैसी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि
डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से हमने और किस डेट पर हमने प्लांट को कलेक्ट किया है, उसका बोटानिकल नेम, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसकी फैमिली के बारे में, पर्सन जिसने उसको कलेक्ट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। ठीक है, तो आप इसको पॉज कर कर आप नोट कर लेना, इंग्लिश, लोकल, बोटानिकल। मैंने आपको वन वर्ड में एक सिस्टम में बता दिया। और वन मोर थिंग, जो हर्बेरिया होता है वो सर्व करता है क्विक रिफरल सिस्टम में, कहाँ पे, टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में। ओके फाइन। अब बात करते हैं बोटानिकल गार्डन में। बोटानिकल गार्डन में जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, प्लांट, ठीक है, इसमें ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है। यहाँ पे कलेक्शन तो होता है प्लांट्स का, बट लिविंग प्लांट का होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी स्पेशलाइज्ड प्लांट को उसमें ग्रो कराते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि वो कैसे क्या ग्रोथ कर रहा है, क्या उसमें क्वालिटीज़ आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बोटानिकल गार्डन में मिलती हैं। उसमें आप कई बार देखते होंगे कि जैसे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर एक शीट लगी होती है। ठीक है, उस शीट में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, पूरा लेबल कर देते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो किस फैमिली से, ब्ला ब्ला। आप नॉर्मली आप जैसे ज़ू में जाते हो तो ज़ू में बाहर अगर आप टाइगर में गए हो तो कई टाइप के टाइगर दिखेंगे, बट आपको लगेगा ऑल आर टाइगर, और टाइगर होगा, लेपर्ड होगा, बट उसमें बाहर आपको बोटानिकल नेम उसका, सॉरी उसमें बोटानिकल नहीं हो, उसका पूरा फैमिली, वो किस किंगडम का है, सारा लिखा रहता है। तो वैसे ही बोटानिकल गार्डन में भी प्लांट होते, प्लांट के ऊपर शीट लगी होती है और उस शीट पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है? ठीक है, रॉयल बोटानिकल गार्डन कहते हैं, नाम है, ये इंग्लैंड में है, क्यू में, इंग्लैंड में क्यू में है। IBG इंडियन बोटानिकल गार्डन, ये कहाँ है? कोलकाता में, हावड़ा में। ऑलराइट। NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? यूपी में, लखनऊ में। फाइन। और ये एक ex situ कंजर्वेशन है। ओके फाइन। I think it is easy to understand but very important for NEET, very important for 11th and 12th both standard, and it is very important for अगर आप आगे बीटेक करते हो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से, तब भी ये आपके फर्स्ट ईयर में सिलेबस में आता है। तो छोटा पॉइंट है, इजी है, समझ जाओगे आराम से। म्यूज़ियम, अब हम म्यूज़ियम की बात करते हैं। तो म्यूज़ियम में हमारे पास प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल के भी स्पेसिमेन हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को, किस लिए? स्टडी के लिए एंड रेफरेंस के लिए इसमें रखा जाता है। यानी इसमें डेड प्लांट होते हैं, इसमें डेड प्लांट होंगे, इसमें डेड एनिमल होगा। इसमें एक सॉल्यूशन, आप कभी भी बायोलॉजी की क्लास में 11th में जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो लेबोरेटरी में आप देखना बड़े बड़े जार रखे होते, उस जार में आपको कभी कोई सा जानवर लाइक लिजर्ड या फिर एनीथिंग, एनी एनिमल आपको मिलेगा और उसमें किसी एक लिक्विड में रखा रहता है। तो लगता है पानी, बट नहीं, पानी में तो ख़राब हो जाएगा। वो एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का नाम होता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ओके फाइन, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। इंसेक्ट को कैसे रखते हैं? इंसेक्ट को जैसे आप मच्छर इस तरह से मारते हो और ऐसे मसल के रखोगे तो उसमें क्या दिखेगा? क्या उसके आपको उसके लेग्स दिखेंगे? क्या आपको उसके आई दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, सब तो उसका रप्चर बर्स्ट हो जाएगा। सो क्या करते हैं, इंसेक्ट के लिए एनिमल को किल करते हैं और उसको पिन करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रख देते हैं। लार्जेस्ट एनिमल का क्या करते हैं, उनको उसकी स्टफिंग करी जाती है, ठीक है, और फिर उसको प्रिजर्व करा जाता है। जैसे आप देखो द ममी होती हैं, ममी, तो उनको क्या करते हैं, स्टफिंग करके, देन उनकी स्किन के अंदर स्टफिंग होती है, देन उनको प्रिजर्व कर देते हैं। और म्यूज़ियम में नॉर्मली हम लोग और क्या कलेक्ट करके रखते हैं, स्केलेटल भी होते हैं किसके, एनिमल्स के,
और जैसे कि मैंने बता ही दिया ये वाला पॉइंट, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? फॉर्मेलिन। ओके फाइन, आई होप सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नाउ मूव्स टू जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल से समझ में आ रहा है ऐसी जगह, जू गए हो, ऑब्वियसली जू गए होगे, वहाँ पे क्या होता है आपको वाइल्ड एनिमल मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि शेर, जैसे कि आपको शेर हो गया, आपको स्नेक हो गया, ठीक है, और बहुत सारे डेंजर लाइक बियर हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? खूंखार जानवर होते हैं। तो ये सारे एनिमल आपको ज़ू में रखे जाते हैं। वो ज़ू में कैसे क्यों रखे जाते हैं? जूलॉजिकल गार्ड पार्क में उनको वहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि उनको लगे कि वो अपनी ही जगह पर हैं, ठीक है, उन पे फर्दर स्टडी के लिए और ह्यूमन के अंडर गाइडेंस में उनको ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं वो उनको टेक केयर करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके रहन सहन का तरीका देखते हैं, उनमें ये देखते हैं कि खाते कैसे हैं, उनका कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनको कितना टेम्परेचर देना चाहिए। तो सारा जो जंगल में जिस बिहेवियर में वो रहते हैं उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनके लिए जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं एकदम नेचुरल कंडीशन के हिसाब से, इसलिए उनको जूस भी बोलते हैं। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं की क्या होता है? बेसिकली की जो है प्लांट एंड एनिमल की सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड होता है। दोनों को देखने के लिए हम लोग की का यूज़ करते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कपलेट क्या होता है, लीड क्या है? अगर हम नॉर्मली आपको बता दें पेयर फॉर्म में जो होता है उसे कपलेट कहते हैं, और जो स्टेटमेंट की में कोई एक स्टेटमेंट पर्टिकुलर दे रहे हैं उसे हम लीड कहते हैं। बट आप ऐसे भूल जाओगे, तो मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। सपोज़ आपके पास दो कलर है, वाइट एंड ब्लैक। सो मैं आपसे कहूँगी चूज़ वन, आप एक कलर चूज़ करो। सपोज़ आपने वाइट चूज़ कर लिया, सो वाइट जो चूज़ किया है ना, दैट वुड बी लीड, ये लीड कर गया, यानी ईच स्टेटमेंट, ये की का ईच एक, अगर आप ब्लैक चूज़ करते तो ब्लैक लीड हो जाता, आपने वाइट चूज़ किया तो वाइट, और ये अगर दोनों की बात करें तो पेयर में दैट इज़ कपलेट। तो समझ में आ गया? और हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में अलग अलग की होती है। अब हमने ये कुछ देखे होंगे पॉइंट, फ्लोरा, मैनुअल्स, मैनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। क्या होता है फ्लोरा? क्या होता है फ्लोरा को हम ऐसे मान सकते हैं जैसे कि बुक का इंडेक्स, जिसमें हमें पता चले क्लाइमेट के बारे में या उनमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या ऐसी जगह या हैबिटाट के बारे में जहाँ पर चीज़ें रखी जाए या पढ़ी जाएँ, ठीक है। मैनुअल्स की बात करते हैं तो मैनुअल्स हम कहते नहीं है कि मैनुअल्स में पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, जैसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनके अकरेंस के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल्स में मिलेगा। एंड मैनोग्राम की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन को मैनोग्राफ कहते हैं। जैसे कि अगर फैमिली की बात करें तो उसे पूरी डिटेल में फैमिली के बारे में बात हो। जो हमारे टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो नॉर्मली मैनुअल एंड मैनोग्राफ को ही यूज़ करते हैं और इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं या पढ़ते हैं। कैटलॉग की बात करते हैं। कैटलॉग जैसे आप कपड़ों में देखते हो, कैटलॉग उसे बना होता है लाइक पूरा एक कंप्लीट, आपने अनस्टिच कपड़ा लिया, आपको नहीं पता है कैसा दिखता है, तो वो कैटलॉग ऊपर उसमें बना होता है मॉडल के साथ, वो पहन के दिखाती है कि ये इस तरह से सिलकर तैयार होगा, ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाता है। सेम वे कैटलॉग पूरे एक बुक्स होती है, ठीक है, ऑथर एडिशन, बुक में कौन सा एडिशन है, कौन से ऑथर ने लिखा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन कैटलॉग। ओके फाइन, सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर था। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा।